जिंदगी जीना सीखिए और इसी जिंदगी में कुछ ऐसा कीजिए कि आप खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनाएं। दोस्तों, कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपने कल के चक्कर में अपना आज खराब ना करें। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। हालातों पर निर्भर मत रहिए कि आपकी जिंदगी कैसी होगी, बल्कि हालातों से सीख कर जिंदगी बदलिए। बीते हुए कल के बारे में सोचोगे तो हमेशा दुख ही मिलेगा। अगर अपने भविष्य के बारे में सोचोगे तो आने वाले समय में जरूर सुख मिलेगा। अगर आशीर्वादों से सुख आता होता तो एक आदमी सभी को सुखी कर देता, क्योंकि आशीर्वाद देने में क्या कंजूसी, इतना आसान नहीं है। तुमने दुख बोया है, मेरे आशीर्वाद से कैसे कटेगा? तुम मुझसे समझ लो, आशीर्वाद मत मांगो, क्योंकि आशीर्वाद तो बेईमानी का ढंग है। दुख तुमने दिया है ना मालूम कितने लोगों को, तुमने दुख बोया है सब तरफ। अब तुम उसकी फसल काटने के वक्त आशीर्वाद मांगने आ गए, और तुम्हारे ढंग से ऐसा लगता है कि जैसे अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं इसलिए दुख मिल रहा है। किसी के आशीर्वाद से तुम्हारा दुख न कटेगा, किसी के आशीर्वाद से तुम्हारी समझ बढ़ जाए तो काफी, किसी के आशीर्वाद से तुम में प्रेम का बीज आ जाए तो काफी। पाप तो प्रेम से कटेगा और दुख तो तुम जब दूसरों के लिए सुख बोने लगोगे तब कटेगा। यदि तुम सफलता के बारे में चिंतित हो तो सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा मन कहीं भविष्य में होगा और तुम वर्तमान में काम नहीं कर रहे होगे। और सफलता केवल तभी आ सकती है जब काम पूरी तरह से वर्तमान में किया जाए। यह क्षण ही अगले क्षण को जन्म देगा। अगर इस क्षण को सभी प्रकार से जिया गया हो तो अगले क्षण की समग्रता निश्चित तौर पर और गहरी होगी, उसकी समस्त की गुणवत्ता अधिक होगी। प्रेम का लक्षण यह है, जब तक न मिले तब तक तुम्हें पता ही नहीं कि प्रेम क्या है। जब मिलता है तब बढ़ता है। प्रेमी पात्र जैसे ही मिलता है वैसे ही बढ़ता जाता है। प्रेम सदा दूज का चांद है, पूर्णिमा का चांद कभी होता ही नहीं, बढ़ता ही रहता है। ऐसी कोई घड़ी नहीं आती जब घटे। प्रेम सतत वर्धमान, सतत विकासमान है, सतत गतिमान है, कहीं ठहरता ही नहीं, प्रवाह रूप है। प्रतिक्षण बढ़ता है, विच्छेद रहित है, विच्छेद कभी होता ही नहीं। मिलन हुआ, सदा को हुआ, मिलन हुआ, शाश्वत हुआ। प्रेम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, प्रेम से ज्यादा सूक्ष्म और कुछ भी नहीं। प्रेम शून्य का संगीत है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। भगवान श्री राम ने राजा के घर में जन्म लिया, फिर भी उनको वनवास काटना पड़ा। सब किस्मत का खेल है। इंसान लोगों से तो लड़ सकता है, पर किस्मत से नहीं। सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। मन हजार चीजों की कल्पना करता रहता है, उनमें से 99% कभी नहीं होता है, और जो 1% होता है वह हमेशा अच्छा होता है। हमेशा भरोसा रखें कि जो कुछ होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। आपका भरोसा ऐसा करेगा। भरोसा केवल भरोसा नहीं है, यह एक रचनात्मक शक्ति है। जब आप भरोसा करते हैं तो चीजें उसी के अनुसार होने लगती हैं। तुम जो भी करते हो वह तुम्हारा किया हुआ नहीं है, प्रकृति कर रही है। यह बड़ी कठिन बात है, लेकिन बड़ी सत्य है। इससे बड़ा और कोई सत्य नहीं, और इस सत्य को किसी न किसी दिन तुम्हें समझना ही पड़ेगा। जो बुद्धिमान है वे बाहर के नर्क को स्वर्ग बनाने में जीवन नष्ट नहीं करते, वे भीतर के नर्क को स्वर्ग बनाने का श्रम करते हैं। और एक बार भीतर का नर्क स्वर्ग बन जाए तो बाहर आऊं। आदमी यूं ही जीवन गंवाता है और सोचता यह है कि कैसा दुर्भाग्य है, कैसा अभागा हूं, किन अभिशप्त घड़ियों में पैदा हुआ। कैसे थे ग्रह नक्षत्र मेरे खराब। न ग्रह नक्षत्र खराब थे, न घड़ियां बुरी थीं। तुम उतनी ही क्षमता लेकर पैदा होते हो जितना कोई भी बुद्ध कभी पैदा हुआ है, लेकिन क्षमता की तलाश नहीं करते और दौड़ते फिरते हो बाहर, पूछते हो औरों से अपना पता। अपना पता पूछना हो तो आंख बंद करो, अपना पता पूछना हो तो विचार बंद करो, अपना पता पूछना हो तो मारो गहरे से गहरे डुबकी अपने में, उतरो भीतर, वहीं से रसधार मिलेगी ध्यान का। इतना ही अर्थ है निर्विचार हो जाने की कला। और जिसके हाथ में निर्विचार होने की कला आ गई, सोने की कुंजी आ गई जो सब ताले खोल दे। समय अपनी रफ्तार में है दोस्त, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे। इसीलिए धीरे ही सही चलते रहो। जीवन में मिला हर इंसान होली सा ही था, कोई रंग बदल गया तो कोई रंग भर गया। स्वयं पर विजय पाओगे तो जीत हमेशा तुम्हारी होगी।
ध्यान से ज्ञान पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। आप केवल वही चीज खोते हैं जिससे आप बंधे होते हैं। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे सच्चा संबंध है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य करना मन में बोझ रखने के समान है। तुमने पूछा है कि लोग जब किसी वस्तु की तरह मेरा उपयोग करते हैं तो बड़ी चोट पहुंचती है, लेकिन तुम खुद अपने को वस्तु की तरह उपयोग कर रहे हो, यह तुमने सोचा? तुमने अपने को आत्मा की तरह उपयोग किया है? कभी जीवन के किसी क्षण में तुमने खुद में अपने को वस्तु की तरह उपयोग किया है? एक शरीर मात्र। और जब तुम खुद ही अपने यह दुर्व्यवहार कर रहे हो तो दूसरों से क्या शिकायत? वे तुमसे वही कर रहे हैं जो तुम अपने से कर रहे हो। और शरीर तो वस्तु है ही। तुम अपने भीतर छिपे हुए उस चैतन्य को पहचानने की कोशिश करो जो वस्तु नहीं है। फिर तुम्हारा कोई भी कैसा भी उपयोग करे, तुम भली भांति समझोगे कि तुम दूर खड़े देख रहे हो। दबाव जितना ज्यादा होगा, आप उतने ही रचनात्मक होंगे। रचनात्मक तरीके से हल करें। समस्याएं शोध बताते हैं कि समस्याएं हमारे भीतर के सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालती हैं। वे आपको मजब्बत और कारगर दबाव जितना ज्यादा होगा, आप उसके हल को खोजने के लिए उतनी ज्यादा भावनाएं दांव पर लगाएंगे और उतने ज्यादा रचनात्मक बनेंगे। जब आप समस्या को रचनात्मक तरीके से हल करेंगे तो ज्यादा प्रभावी भी बनेंगे। जीवन में कभी शॉर्टकट्स ना अपनाएं। जीवन में विकास की क्रमिक अवस्थाएं होती हैं। जैसे बच्चा पहले पलटना सीखता है, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल सरकता है और इसके बाद चला है। हर पायदान में समय लगता है। किसी पायदान को छोड़ा नहीं जा सकता। यही जीवन के सभी क्षेत्रों में सही है। शॉर्टकट्स अपनाने की ना सोचें। काम से दिमाग स्वस्थ और सक्रिय रहेगा। शोध बताते हैं कि काम करते रहने से दिमाग स्वस्थ और सक्रिय रहता है। काम आपको लोगों से मिलने जलने का मौका देता है। हर दिन नई चुनौती का सामना करने का अवसर देता है। काम ना करने से हमेशा बेहतर है काम करना। अगर अपने अगले लक्ष्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आप निराशा और उदासीनता के भंवर में बहते चले जाएं। साहस से ही मजबूत इरादे बन सकते हैं। साहस वह गुण है जो व्यक्ति को भय का शिकार हुए बिना विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने योग्य बनाता है। साहस न तो निर्भीकता का नाम है, न ही उदंड व्यवहार का। साहस तो भय का मुकाबला करने का नाम है। साहस अक्लमंदी का वह प्रदर्शन है जिससे यह पता लगता है कि कब एक मजबूत इरादा बनाना है। सोचिए, दुनिया को क्या चाहिए जो आपकी प्रतिभा दे सकती है? आप ज्ञान और चेतना के अग्रदूत हैं। संभावना के विराट महासागर में एक नई लहर। दरवाजे के उस पार एक दुनिया है जो नए नेतृत्व, नए ऑडियाज के लिए व्याकुल है। कई बार यह बुरा अनुभव होता है, पर चलता है। आपकी जिंदगी का एक और खिलाड़ी होगा, लेकिन आप तय करेंगे कि यह कितना होना चाहिए। आप भविष्य की चिंता करते पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, पर सब कुछ इस पल में है और उसमें लिए गए फैसलों में जो प्रेम या भय पर आधारित होंगे। हम में से इतने सारे लोग व्यावहारिकता के नाम पर भय का रास्ता चुनते हैं। मैंने यह सीखा कि आप जो काम पसंद नहीं करते उसमें नाकाम हो सकते हैं, इसलिए वह करके देखें जो आप पसंद करते हैं। मैं देखता था दुनिया में वही सबसे कीमती करेंसी है। जिंदगी में आप जो भी हासिल करेंगे वह नष्ट हो जाएगा और वही बचेगा जो आपके दिल में होगा। लोगों को चिंता से मुक्त करने के चुनाव ने मुझे चोटी पर पहुंचा दिया। लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा शक्ति को बढ़ाएं। मन के मालिक बने, गुलाम नहीं। अक्सर हम काम से जी चुराते हैं। हम स्वभाव से आलसी होते हैं, इसलिए हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा। अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा, लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा।
हम यह भी भूल जाते हैं कि जो सफल होते हैं वो अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक होते हैं। एक योजना विफल हो तो नई योजना बनाएं। अन्य लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति के पास एक बड़ी संपत्ति का संचय करने के लिए पर्याप्त अनुभव, शिक्षा, क्षमता, ज्ञान नहीं हो सकता। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी पैसा बनाने के उपक्रम में बिना योजना के सफल नहीं हो सकता। आपकी योजना असफल होती है तो यह अस्थायी हार है, स्थायी विफलता नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी योजना सही नहीं थी। ऐसे में अन्य योजना का निर्माण करें। विरोधाभास में खुद से यह सवाल जरूर पूछें, विरोधाभास के बारे में सोचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है अपने आप से पूछिए, क्या वो पूरी तरह सही हो सकते हैं? क्या उनके विरोध या तर्क में सच्चाई है? क्या मेरी प्रतिक्रिया लोगों की नजर में मेरा सम्मान बढ़ाएगी? मैं जीतूंगा या हारूंगा? क्या मेरे चुप रहने से असहमति खत्म हो जाएगी? क्या यह कठिन स्थिति मेरे लिए एक अवसर है? मैंने इससे अब तक क्या सीखा है? जीतना है तो जिद करो, आत्मविश्वास के बिना असंभव है सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन या मछली के लिए पानी। बिना आत्मविश्वास के सफलता की राह पर चलना असंभव है। आत्मविश्वास ऐसी ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली कठिनाइयों से मुकाबला करने हेतु व्यक्ति को साहस प्रदान करती है। सफलता की राह आसान नहीं, आत्मविश्वास ही साहस, दृढ़ता एवं आगे बढ़ने का उत्साह प्रदान करता है। यदि मैं एक शांतिपूर्ण दुनिया में रहने की इच्छुक हूं तो मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं स्वयं एक शांतिप्रिय व्यक्ति हूं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि अन्य लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं हर स्थिति में शांत रहता हूं। मैं अव्यवस्था एवं पागलपन के बीच शांति की घोषणा करता हूं। अपने इर्द गिर्द सभी विषम परिस्थितियों का सामना मैं प्यार एवं शांतिपूर्वक करता हूं। मैं विश्व के सभी अशांत क्षेत्रों में शांति का संदेश प्रेषित करता हूं। यदि मैं दुनिया को बेहतर बनाने हेतु परिवर्तन करने की इच्छुक हूं तो मुझे दुनिया को देखने के अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। मैं अब जीवन को अत्यंत सकारात्मक तरीके से देखने की इच्छुक हूं। मुझे झांत है कि शांति की शुरुआत मेरे अपने विचारों के साथ होती है। चूंकि मैं अपने शांतिपूर्ण विचारों को बनाए रखना चाहता हूं, इसलिए मैं शांतिपूर्ण सोच वाले लोगों के साथ जुड़ा रहता हूं। हम लोग साथ मिलकर दुनिया में प्रचुर शांति लाने में सहायक होंगे। एक राज्य था, उसके राजा राज्य का हाल जानने के लिए भेष बदलकर शहर में घूमते थे। उसका मानना था कि राजा के भेष में लोग उसे केवल सुंदर चीजें ही दिखाते हैं। राजा हर दिन एक बूढ़े आदमी को देखता था। वह छोटे छोटे पौधे लगा रहा होता था। सामान्य फूल वाले मौसमी पौधे नहीं, देवदार के पौधे जो 200 फुट तक ऊंचे होते हैं, 1000 साल से ज्यादा जीते हैं। देखने में सुंदर लगने वाले इन पेड़ों को उस ऊंचाई तक बढ़ने में ही सैकड़ों साल लग जाते हैं। राजा बूढ़े को देखकर हैरान होता था। उसके कांपते हाथों को देखकर वह सोचता कि यह बूढ़ा इन देवदारों को क्यों लगा रहा है। वह तो उन पेड़ों का सौंदर्य कभी भी नहीं देख पाएगा। एक दिन राजा से नहीं रहा गया। वह बूढ़े के पास गया और कहा, मुझे दखल नहीं देना चाहिए, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। बूढ़े ने कहा, जरूर पूछिए। राजा ने कहा, आप इन वृक्षों को परिपक्व होते हुए कभी नहीं देख पाओगे, फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बूढ़े ने कहा, यदि मेरे पूर्वजों ने बीज न बोए होते तो मैं मेरे बगीचे